हेलो गाइज, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ माय चैनल। मैं संजीव आप लोगों के साथ। तो किस्से कहानी की एपिसोड 5 की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिठुन दा के बारे में एंड मिठुन दा की वजह से कैसे इंडस्ट्री की कुछ नामी हस्तियाँ, कुछ नामी कलाकार, एक्ट्रेस, एक्टर्स, म्यूज़िक डायरेक्टर्स, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि आज भी इंडस्ट्री में मिठुन दा की वजह से टिके हुए हैं, जो आज भी इंडस्ट्री में मिठुन दा की वजह से सरवाइव कर रहे हैं एंड जो आज भी मिठुन दा को उस फास्ट अपॉर्चुनिटी के लिए क्रेडिट देते हैं। तो चलिए ऐसे कुछ बातें, अनसुनी बातें आज हम करेंगे आप लोगों के साथ। तो बिना टाइम गवाए ये वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो मिठुन दा ने बहुत सारे लोगों को मदद किया है, आप सभी लोग जानते हैं। तो आज मैं कुछ चुनिंदा ऐसे कलाकारों का नाम बताऊंगा जो कि आज भी ये अप्रिशिएट करते हैं कि मिठुन दा की वजह से वो आज भी इंडस्ट्री में टिके हुए हैं, इंडस्ट्री में सर्वाइव कर रहे हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहले जिनका नाम आता है, ही इज़ नॉन अदर देन द ओजी दुर्योधन, आवर बिलवेड पुनीत इस्सर सर। यस, पुनीत इस्सर सर को आप सभी लोग जानते हैं। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर विलेन इन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एंड जैसे मैंने कहा द ओजी दुर्योधन। अगर दुर्योधन का नाम हमारे जहन में आता है तो सबसे पहले जिनका नाम आता है दैट इज़ पुनीत इस्सर सर। तो पुनीत इस्सर की इनिशियल डेज़ में उनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था और उसके बाद से उनको फिल्म मिलना बंद हो गया था। तो हुआ क्या था कि आर्मी में जाने की इच्छा रखते थे पुनीत इस्सर सर, लेकिन कुछ कारणवशत उनका फिल्म में एंट्री हो गया और अब सभी लोग जानते हैं 1983 की फिल्म कूली से उन्होंने अपना डेब्यू किया, जहाँ पर वो एज एक मतलब साइड विलेन के किरदार में अभिनय कर रहे थे। तो इस फिल्म की शूटिंग के वक्त हुआ ये कि एक दिन अमिताभ बच्चन के साथ एक फाइट सीन का सीक्वेंस अब कर रहे थे। ये हादसा आप सभी लोग जानते हैं। तो अचानक से गलती से ये फाइट सीक्वेंस जो कि एक डेमो होने वाला था, वो डेमो कहीं से फॉल्स हो गया और पुनीत इस्सर जी का एक पंच सीधा जाके लगा जोर से अमिताभ बच्चन की बेली पर, मतलब पेट पर। ठीक है, तो अमिताभ बच्चन कुछ देर तक तो ठीक रहा, उन्होंने शूटिंग भी कंप्लीट की, लेकिन उसके बाद उनकी हालत बहुत बिगड़ गया। ये वही टाइम था जब हमको पता चलता था कि अमिताभ बच्चन कितना बड़ा स्टार है। इवन मिठुन चक्रवर्ती उस समय अपनी छाती काट के अमिताभ बच्चन की भलाई के लिए भगवान काली के पास प्रे किया था। ये सभी लोग आप लोग जानते भी हैं। तो ये वो हादसा हुआ और अमिताभ बच्चन एक कितने बड़े सुपरस्टार थे, तो उनके साथ ऐसा हादसा हुआ। फिर अमिताभ बच्चन लोगों की दुआ से अच्छे भी हो गए, लेकिन और अमिताभ बच्चन ने पुनीत इस्सर को माफ़ भी कर दिया। उसके बाद दोनों ने गले मिले और पुनीत इस्सर ने अमिताभ बच्चन ने कहा पुनीत इस्सर को कि ऐसा हो सकता है, गलती से हो गए। लेकिन देखिए, इतने बड़े देश के उस समय के सबसे बड़े सुपरस्टार को आप घायल कर देते, चोटिल कर देते, वो मतलब मौत के मुंह से वापस आते। तो पुनीत इस्सर की कैरेक्टर के ऊपर ये एक नेगेटिविटी का छाप लग गया कि ये बंदा ठीक तरीके से फाइट कर नहीं सकता है। ये अगर मतलब बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस है जो कि इनके साथ काम करने में डर रहे थे कि अगर इसके साथ काम करोगे तो अगर हमें चोट लग गया, हम तो अमिताभ बच्चन की तरह लकी अगर नहीं हुए, अगर हम मर गए। और आप जानते भी है ही इज़ अ ब्यूटीफुल फिज़िक्स, पुनीत इस्सर कितना अच्छे फिज़िक्स के अधिकारी है। तो ऐसा शुरू हो गया। और देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अंदर की बात भी हो कि देखिए अमिताभ एक तो मतलब इतने बड़े सुपरस्टार, उनको आप चोटिल कर देते हैं। तो हो सकता है, ऐसा मैं कह नहीं रहा हूँ कि ऐसा बात है कि अमिताभ बच्चन जी ने ही कहा है कि इनको फिल्म मत, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बट हो भी सकता है। ठीक है, तो बहुत कुछ इंडस्ट्री में होता है, आप जानते भी है। तो हुआ ये, अपनी पहली फिल्म के बाद से पुनीत इस्सर को इंडस्ट्री में काम मिलना बंद कर दिया गया। आप जानकर ये मतलब अवाक हो जाएंगे कि पुनीत इस्सर सर 1983 की कूली के बाद से 1987 4 सालों में लगभग हाथ में गिन चढ़ के आप बोल सकते हैं कि 4 या 5 फिल्मों में काम किया है, जिसमें पुराना मंदिर जैसे एक हॉरर फिल्म भी है, जो मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रहा। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं उस समय क्या, आज भी हॉरर फिल्म और कमर्शियल जो मेन स्ट्रीम फिल्म है उनमें ज़्यादा मतलब अगर एक कमर्शियल फिल्म हॉरर फिल्म हिट हो गया तो आप कमर्शियली बहुत अच्छे हीरो बन गए, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, हॉरर फिल्म को एक अलग ही जोन में रखा जाता है। तो ये कुछ फिल्में उन्होंने किया, लेकिन इस फिल्म में से उनको कुछ खास फ़ायदा हो नहीं रहा था। तो ऐसे में 1987 में एक पार्टी के दौरान पुनीत जी मिले हमारे मिठुन चक्रवर्ती सर से। तो मिठुन दा उनको उनका ये फिज़िक्स देखकर बहुत ही खुश हुए। तो बोले कि तुम काम क्यों नहीं कर रहे? तो पुनीत जी ने कहा कि ऐसा वैसा सब सभी तो जानते। और
अभी लोग मुझे काम दे नहीं रहे, मैं जिससे भी पूछने जा रहा हूँ तो वो मुझे काम नहीं दे रहा है। तो तब मिठुन दा एक फ़िल्म में काम कर रहे थे। फ़िल्म का नाम था वतन के रखवाले, जिस मूवी में मिठुन दा के साथ धर्मेंद्र और सुनील दत्त सब भी थे। तो मिठुन दा ने कहा कि तुमको मैं अपनी फ़िल्म में लूँगा, और ऐसे ही बनी। बहुत मतलब 4 साल बाद एक बहुत बड़ी मेन स्ट्रीम कमर्शियल सिनेमा में पुनीत इस्सर का कमबैक हुआ 1987 के वतन के रखवाले। और वतन के रखवाले में पुनीत इस्सर एक बहुत ही बड़ी रोल, तो ऐसा नहीं कि उनको एक सपोर्टिंग रोल दे दिया और छोटा सा रोल दे दिया, ऐसा नहीं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल दिया जिसमें पुनीत इस्सर के बहुत सारे फाइट सीक्वेंस, एक्शन सीक्वेंस है। और बाद में जाकर इसके बाद भी पुनीत इस्सर ने मिठुन दा के साथ बहुत सारी मूवीज़ की। इवन जब मिठुन दा ऊटी में शिफ्ट हो गए तो ऊटी की बहुत सारी फिल्मों में पुनीत इस्सर मिठुन दा के साथ काम किया। और ऊटी फिल्मों में पुनीत इस्सर जब मिठुन दा के अपोजिट एज अ विलेन रोल प्ले करते थे तो ये एक कहावत उस समय थी कि पुनीत इस्सर और मिठुन चक्रवर्ती की जोड़ी लो बजट फिल्म की अमिताभ और अमरीश पुरी की जोड़ी की माफिक पॉपुलर हो गई थी, ठीक है। और पुनीत इस्सर आज भी कहते हैं कि मैं आज भी मिठुन दा और मेरा वयस उम्र का फ़र्क उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन आज भी जब मैं मिठुन दा के साथ मिलता हूँ तो मैं उनका पैर पकड़ कर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उनके वजह से मैं आज भी इंडस्ट्री में सर्वाइव कर रहा हूँ। क्योंकि उस समय जब मुझे कोई काम नहीं दे रहा था उस वक्त मिठुन दा ने आकर मेरा मदद किया। और रिसेंटली वो लोग एक साथ द कश्मीर फाइल्स में काम किए, और अभी वो दोनों एक साथ दिल्ली फाइल्स में भी नज़र आएंगे। तो ऐसे ही एक बहुत ही फेमस अभिनेता पुनीत इस्सर को उनकी इनिशियल डेज में मिठुन दा ने मदद किया। अभी दूसरी जिस अभिनेत्री की बात करेंगे, उस अभिनेत्री लेट 80s और अर्ली 90s में एक बहुत ही जानी मानी अभिनेत्री थी। उनकी नाम है शिल्पा सिकदोकर। शिल्पा सिकदोकर का नाम आप सभी लोग सुने हैं। वो कृष्ण कन्हैया, गोपी किशन, हम, आंखें जैसे बहुत सारी मूवीज़ में, फिर मृत्युदंड, ऐसे बहुत सारी मूवीज़ में उन्होंने काम किया है। एंड वन ऑफ द मोस्ट गॉर्जियस ब्यूटीफुल एक्टर्स ऑफ अर्ली 90s। तो शिल्पा सिकदोकर जब इंडस्ट्री में आए तो उनके पास उनके बहुत सारे फिल्में आए, क्योंकि ही इज़ अ गुड लुकिंग एक्ट्रेस। लेकिन हुआ ये कि उनके पास जो 3-4 फिल्म उन्होंने साइन किया, वो सारी फिल्म किसी कारण बस स्लेव हो गए, मतलब वो फिल्म नहीं बन पाई कुछ किसी कारण बस। तो उनके नाम के पीछे एक मतलब टैग लग गया, मतलब ये जो ही फिल्म करता है, साइन करता है, वो फिल्म नहीं बन पाती, मतलब एक पनौती टाइप का एक टैग उनके पीछे इंडस्ट्री ने लगा दिया था। तो ऐसे ही जब मतलब उनके करियर शुरू होने से पहले ख़त्म होने के कगार में आ गया, तो इस समय उनके जो मैनेजर थे, उनका नाम शायद कुछ रिंकू ऐसा कुछ नाम था। तो उन्होंने अपने कुछ फ़ोटोज़ के साथ मिठुन दा के ऑफिस में आकर पहुँचे। तो मिठुन दा ने शिल्पा मैम की फ़ोटोज़ देखी और उनको मिठुन दा ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी एक फ़िल्म कर रहा हूँ रमेश सिप्पी के साथ, वही रमेश सिप्पी जो इसके पहले शोले जैसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर कल्ट क्लासिक बनाया है। तो मैं उसमें कोशिश करूँगा कि एक रोल शिल्पा जी को देने के लिए। और मिठुन दा ने अपनी बात रखी। और आप अगर वो फिल्म की बात करें तो वो उस फिल्म का नाम था भ्रष्टाचार, जिसमें मुख्य चरित्र में था मिठुन चक्रवर्ती एंड रेखा मैम। और इस फिल्म में एक एक्सटेंडेड कैमियो दिया था आपका रजनीकांत। तो इस फिल्म में एक इम्पॉर्टेंट रोल में शिल्पा मैम को साइन कर दिया मिठुन दा ने। और इस फिल्म में अगर एक अंधी लड़की का किरदार प्ले किया था शिल्पा सिकदोकर मैम, जिसका मौत भी हो जाता है। लेकिन ये जो रोल था शायद छोटा था, लीड हीरोइन का रोल नहीं था, लेकिन ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। और इसमें एक्टिंग का भी बहुत सारी एक जगह था जो एक्टिंग करने का, ठीक है। तो एक रिसेंट इंटरव्यू में शिल्पा सिकदोकर मैम ने बताया कि जब पूरी इंडस्ट्री ने उनके ऊपर पनौती ये टैग लगा दिया था कि ये जो फिल्म साइन करता है वो फिल्म ही नहीं बन पाती है, डिब्बा बंद हो जाती है। तो उस समय मिठुन दा ने अगर मेरी मदद की तो मिठुन दा मेरे लिए इंडस्ट्री में गॉडफादर जैसे। अभी तीसरी जिनकी बात करेंगे, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस म्यूज़िक डायरेक्टर, जिनका नाम है अन्नू मलिक। तो 1987 में मिठुन दा एक फिल्म कर रहे थे, उनकी दोस्त कंवल शर्मा की फिल्म जीते हैं शान से बोलकर। तो इस फिल्म में फिल्म की जब म्यूज़िक डायरेक्टर खोजने के बाद चल रहा था, तो एक दिन अचानक से अन्नू मलिक जी मिठुन दा की माड आइलैंड वाले हाउस में पहुँचे। तो वो वहाँ पर बहुत टाइम तक वेट किए। मिठुन दा उस समय शूटिंग में गए थे। तो मिठुन दा आने के बाद उनकी जो गार्ड है वो अंदर ले गए अन्नू मलिक जी को। और अन्नू मलिक जी अपना परिचय दिए कि वो एक म्यूज़िक डायरेक्टर हो, वो गाना फाना बनाते हैं। और उस समय वो एक सीडी लेकर गए थे उनके साथ, जिसमें एक गाना था जो कि मतलब जिस गाने से इंस्पिरेशन लेकर जूली जूली बाद में जो गाना आया था जीते सांसे का, वो गाना बनाया था। तो वो गाना उन्होंने मिठुन दा को सुनाया।
तो मिठुन दा सुनने के बाद ही बहुत ही खुश हुए उनसे और उन्होंने कहा कि मेरी अपकमिंग फिल्म में तुमको मैं ज़रूर चांस दूंगा। तो जैसा बात मिठुन दा ने जैसे ही उनको बोली, तो मिठुन दा जब जीते शान से मूवी करने आए तो उन्होंने पहले कंवल शर्मा जी को कहा कि मैं अनु मलिक को लेना चाहता हूँ इस मूवी में। तो ऐसा ही हुआ। लेकिन कैसे ये जूली जूली जो गाना है ये अनु मलिक ने गाया, ये भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो ये गाना पहले गाने वाला था किशोर कुमार से, द लीजेंडरी किशोर कुमार। लेकिन कुछ कारणवश किशोर कुमार 2-3 दिन आए नहीं सॉन्ग रिकॉर्ड करने के लिए। तो एक दिन ऐसे ही अनु मलिक जी ने ये सॉन्ग गुनगुना रहे थे और कंवल शर्मा ने ये जो गुनगुना रहे थे जूली जूली गाना वो रिकॉर्ड कर लिया था और वो जाके मिठुन दा को ये सुनाया ऐसे ही जस्ट मजाक मजाक में। तो मिठुन दा ने सुनने के साथ ही कहा कि ये जो गाना है ये अनु मलिक से ही गाओ, ठीक है। और अभी मिठुन दा उस समय का सबसे बड़ा सुपरस्टार, अगर ये कह दिया तो ये करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने ये सॉन्ग अनु मलिक जी से रिकॉर्ड कर लिया और फिर जाके जब किशोर कुमार जी को ये पता चला तो किशोर कुमार ने भी जब ये गाना सुना तो उन्होंने भी इसको अप्रिशिएट किया कि हाँ अनु मलिक बहुत ही अच्छा गाया ये गाना शायद मैं गाता तो इतना अच्छा हो नहीं पाता। और फिर ये गाना बनी कि जूली जूली जॉनी का दिल तुम पे आया जूली। और आप भी जानते हैं ये गाना कितनी बड़ी सुपर हिट रही, ठीक है। आज भी हर जगह पर ये गाना आप सुन सकते हैं। ऐसा मतलब एक कल्ट सॉन्ग बन गया ये। तो अनु मलिक भी अपनी जिस भी इंटरव्यू में जाते हैं, जहाँ पर भी वो मिलते हैं मिठुन दा से, वो हमेशा मिठुन दा के पैर में हाथ जोकर प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि मिठुन दा नहीं रहते तो शायद आज इंडस्ट्री में वो कभी ये जगह जो मुकाम उनका है वो बना नहीं पाते। एक चौधरी एक एक्टर की बात करेंगे जिनका नाम है हेमंत बिरजे। अभी हेमंत बिरजे के करियर में मिठुन दा ऐसे ही कुछ मतलब ऐसा मदद नहीं की कि अच्छा मतलब बहुत बड़ा मदद तो नहीं किए थे। लेकिन एक टार्जन एंड बिराना जैसी बड़ी सुपरहिट फिल्म देने के बाद भी हेमंत बिरजे के साथ कोई मेन स्ट्रीम एक्टर काम करना नहीं चाहे थे क्योंकि उनकी बेहतरीन फिजिक्स, अब सभी लोग जानते हैं हेमंत बिरजे का फिजिक्स बहुत ही बढ़िया है। तो ऐसा उस समय था कि जिसका एक्शन का दौर तो था 80s, तो उस समय ऐसा था कि अगर एक हीरो इतना अच्छा फिजिक्स का अधिकारी है तो उनके साथ अगर मैं काम करूँगा तो मैं ओवरशैडो हो जाऊँगा कहीं, तो ऐसा एक डर था। तो एक पार्टी में ऐसे ही पुनीत इस्सर के जैसा हेमंत बिरजे से भी मिठुन दा मिले और उनके फिजिक्स की तारीफ भी की और उसके बाद उन्होंने एक फिल्म की एक साथ जिनका नाम है कमांडो। एक रिसेंट इंटरव्यू में हेमंत बिरजे ने ये कहा कि जब 90s में उनके पास कोई फिल्म नहीं थी, कोई कमर्शियल मेन स्ट्रीम फिल्म नहीं थी, वो भोजपुर में मूवी कर रहे थे, लो बजट की मूवी कर रहे थे, तब मिठुन दा अपनी ओटी वेस्ट फिल्मों में बहुत सारी लगभग सारी फिल्मों में मिठुन दा ने चांस दिया हेमंत बिरजे को। और ऐसे ही मतलब एक बुरे वक्त में मिठुन दा ने उनकी मदद किया। ऐसे ही मदद उन्होंने किया इंडस्ट्री की दो पॉपुलर कैरेक्टर लाइक आपका गुलशन ग्रोवर एंड शक्ति कपूर को। शक्ति कपूर खुद कहते हैं कि इंडस्ट्री में वो किसी से डरते नहीं है, लेकिन एक आदमी जिसको वो रेस्पेक्ट करते हैं, एक आदमी जो हर बुरे वक्त में शक्ति कपूर का मदद किया है, वो है मिठुन चक्रवर्ती। ये आप सभी लोग जानते हैं, शक्ति कपूर अपने इंटरव्यू में बताता ही है। और गुलशन ग्रोवर भी रिसेंट जब बैड बॉय की जो प्रमोशन थी तब बताया कि बुरे दौर में कैसे गुलशन ग्रोवर को मिठुन दा अपनी ओटी फिल्मों में कैसे चांस दिया, हर फिल्मों में चांस दिया। जब मेन स्ट्रीम फिल्मों से मतलब मुंबई बेस्ड मेन स्ट्रीम फिल्मों में उनको उनका ज़्यादा भाव नहीं दिया जा रहा था, तब कैसे मिठुन दा ने अपनी जो पैरेलल फिल्म इंडस्ट्री थी ऊटी में वहाँ पर गुलशन ग्रोवर को चांस दिया। तो ये तो क्या कुछ लोग जो लोग मिठुन दा की वजह से इंडस्ट्री में सर्वाइव कर गए और आज भी इसको अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ मिठुन दा थे तो हम आज इंडस्ट्री में हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी अभिनेत्रियाँ हैं जो मिठुन दा के वजह से इंडस्ट्री में तो आए, इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाए। उनकी वो दौर में मिठुन दा ने जब उनको कोई पूछता नहीं था तब मिठुन दा ने उनकी मदद किया, लेकिन जब उनकी दौर आया तब उन्होंने मिठुन दा से कन्नी मोड़ ली। इसमें से पहली जो अभिनेत्री है वो है आप सभी का परिचित माधुरी दीक्षित। 1984 की फिल्म अबोध से माधुरी दीक्षित ने अपना डेब्यू किया था, जिसमें उनके अपोजिट में था बंगाली सुपरस्टार तापस पाल। लेकिन ये फिल्म बहुत बुरी तरह फ्लॉप हो गई। उसके बाद से उसके बाद कोई भी काम उनको नहीं मिल रहा था माधुरी दीक्षित को। तो हुआ ये कि एक दिन ऐसे ही रिंकू राकेश जो माधुरी दीक्षित की मैनेजर है वो आए एक दिन मिठुन दा के पास और
मिठुन दा ने माधुरी दीक्षित मैम का छवि देखा तो उन्होंने कहा कि मेरे अपकमिंग कुछ फिल्मों में कोशिश करूँगा माधुरी दीक्षित को लेने का। और जैसा काम वैसे ही जैसा मिठुन दा ने कहा था वैसे ही उन्होंने किया। उन्होंने लगभग अपनी कुछ 3-4 फिल्मों में माधुरी दीक्षित को साइन कर लिया, जो फिल्में थी मुजरिम, प्रेम प्रतिज्ञा एंड इलाका। लेकिन हुआ ये कि जब तक ये फिल्म बन पाती उसके पहले ही माधुरी दीक्षित की तेज़ाब रिलीज़ हो गई। तेज़ाब बहुत बड़ी हिट हो गई। धक धक गर्ल के नाम से माधुरी दीक्षित ह्यूज पॉपुलर हो गई। लेकिन उसके बाद जब ये फिल्में आई, प्रेम प्रतिज्ञा, इलाका और आपका मुजरिम, ये फिल्में भी बहुत अच्छी चली, सुपरहिट रही सारी फिल्में। 1989 में रिलीज़ हुई। लेकिन जब 90s आया और 90s में बहुत सारे न्यू कमर्स आए एंड अनिल कपूर उस समय बहुत पॉपुलर हो रहे थे धीरे धीरे। तो उस समय जब मिठुन दा उस समय चले गए थे ऊटी में अपनी होटल्स की वजह से, और उस समय मुंबई में भी हालत कुछ ठीक नहीं थे अंडरवर्ल्ड ये सब वजह से। तो उस समय मिठुन दा को एक ज़रूरत थी एक अच्छी फिल्म की, जो कि मतलब उनका जो ऊटी वेस्ट फिल्म और जो मेन स्ट्रीम मुंबई वेस्ट फिल्म है उनके बीच एक सामंजस्य बजाय रख सके। तो ऐसी एक फिल्म आई थी जिसका नाम है लॉरेंस, आपका उसका नाम क्या नाम उनका मुझे ठीक याद नहीं आ रहा है अभी, एक डायरेक्टर थे। तो वो एक फिल्म लेकर आए थे जय देवा बोलकर, जिसमें संजय दत्त भी थे। ये एक ट्रायंगुलर वायलेंस लव स्टोरी था। लेकिन कहा जाता है कि उस समय कपूर गैंग की इन्फ्लुएंस में आकर माधुरी दीक्षित ने इस फिल्म के डेट्स को लेकर प्रॉब्लम करते रहे और ये फिल्म मुहूर्त हो गई। कुछ सीन्स भी इस फिल्म को फरमाया गया, लेकिन ये फिल्म कभी रिलीज़ नहीं हो पाई। फिल्म बीच में ही बंद हो गई। लॉरेंस डिसूजा इस फिल्म को बनाने वाले थे और ये फिल्म बीच में ही बंद हो गई। तो ये कहा जाता है कि कपूर गैंग्स की इंस्पिरेशन में आके, इन्फ्लुएंस में आके माधुरी दीक्षित ने मिठुन दा के साथ ये फिल्म में करना नहीं चाहते थे। और उस समय कुछ लोग मतलब कहा जाता है ये रूमर से कि कपूर गैंग्स ये कहते थे कि वो मेन स्ट्रीम हीरोइंस है, वो मिठुन चक्रवर्ती एंड गोविंदा के साथ काम जितना संभव कम करे तो उनके लिए अच्छा है। तो इसी इन्फ्लुएंस में आकर कहा जाता है कि माधुरी मैम ने मिठुन दा के साथ काम नहीं किया। एक अभिनेत्री है जो कि अपनी इनिशियल डेज में मिठुन दा की ह्यूज सुपरस्टारडम को देखकर सलमान खान के साथ फिल्म छोड़ दी और मिठुन दा के साथ एक थर्ड लीड हीरोइन के रोल में एक काम किया। उसकी हीरोइन का नाम है जूही चावला और वो फिल्म का नाम है शानदार। जिन लोगों ने शानदार देखा है वो लोग जानते हैं कि उस फिल्म में जूही चावला एक छोटी सी भूमिका में अभिनय किए, मतलब थर्ड लीड हीरोइन कह सकते हैं। लेकिन उस मूवी के लिए उस समय मिठुन दा का इतना बड़ा स्टारडम था कि उस मूवी के लिए उन्होंने सलमान खान के साथ एक मूवी छोड़ दिया था। जब सलमान खान उस समय डेब्यू कर रहे थे, बस इंडस्ट्री में लॉन्च ही हुए थे, तो सलमान खान के साथ मूवी छोड़ दिया था। और उसके बाद उन्होंने मिठुन दा के साथ कुछ फिल्में साइन किया, लाइक मेरे सजना साथ निभाना, परमात्मा एंड शतरंज। इसमें शतरंज एक बहुत बड़ी बजट की फिल्म थी, लेकिन जो मेरे सजना साथ निभाना और परमात्मा जैसी मूवी थी वो बहुत लो बजट की फिल्में थी, ठीक है। लेकिन 90s आते आते जब ये पूरा चीज़ बदल गया, जब अब सभी लोग जानते हैं कि 80s के जो हीरोज़ थे या 70s के जो हीरोज़ थे, 90s आते आते उनका दौर धीरे धीरे डाउनफॉल होने लगा, ठीक है। उनका धीरे धीरे हर एक स्टार, वो अमिताभ बच्चन कह सकते हैं आप, धर्मेंद्र, ऋषि कपूर, राजेश खन्ना, बहुत कुछ तो बहुत पहले ही गायब हो चुके थे। और जो स्टार थे वो कुछ नया रास्ता ढूंढ रहे थे या कुछ या फ्लॉप्स दे रहे थे, ठीक है। तो मिठुन दा ने भी उस समय क्या किया कि ओटी की रुख कर लिया उन्होंने। तो इस समय क्या हुआ कि जो फिल्म में जूही चावला ने साइन किया था मिठुन दा के साथ, उस सारी फिल्मों में जूही चावला डेट्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स करने लगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी कहा जाता है कि कपूर गैंग्स के इन्फ्लुएंस की वजह से जूही चावला ने ये सारी फिल्में छोड़ दी मतलब की है। लेकिन डेट्स में बहुत प्रॉब्लम हुई, फिल्म बनते 2-3 साल लग गए और फिल्म जाके बहुत लेट में रिलीज़ हुई। लाइक आप परमात्मा जो फिल्म 1990 से शुरू हुआ वो जाकर 1994 में रिलीज़ हुई। मेरे सजना साथ में जो कि 1990 में शुरू हुआ था वो जाकर 1992 में रिलीज़ हुई। तो ऐसे ही डेट्स के प्रॉब्लम उन्होंने करते रहा, वो लोग करते रहे। और ये तो मतलब उनकी जो मेकर्स है, मेरे सजना साथ में का मेकर्स जूही चावला के ऊपर एक कोर्ट केस भी किया था कि वो जानबूझकर डेट्स की इशू कर रहे हैं, शूटिंग में नहीं आ रहा है, और इसके लिए उनकी जो फिल्म है मेरे सजना साथ में इसमें डिले हो रहा है। तो ऐसी 2 अभिनेत्रियाँ हैं जो कि अपने इनिशियल डेज में मिठुन दा से बहुत बड़ी मदद ली, लेकिन बाद में जाकर उन्होंने मिठुन दा से कन्नी मोड़ ली या मिठुन दा के साथ फिल्म करना नहीं चाहते थे। तो यही था आज का वीडियो। मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि मेरा हिंदी एक्सेंट थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि
ऑल ओवर इंडिया में जितने भी लोग हैं जो कोई हिंदी समझते हैं उन सभी के लिए वीडियो बनाना चाहता हूँ, उन सभी को इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो कोशिश करता हूँ कि हिंदी में जितना हो सके करने का। तो थोड़ा हिंदी में शायद प्रॉब्लम होगा आप लोगों का, तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।